हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर 4 का जो है 50 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। 1 से 50 तक जो है हम देख चुके हैं पहले, और आज 50 से 100 देखने वाले हैं। तो इसमें जो है 50 क्वेश्चन देखेंगे, और भी अगर सेट आप लोग हिंदी का नहीं देखे हैं तो जा कर के चैनल पे विजिट करके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा मॉडल सेट का, ठीक है। जिससे कि इसी तरीके के प्रश्न आएँगे तो आप लोग अभी अगर डेली पढ़ते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का सिलसिला। फटाफट आप लोग क्वेश्चन और आंसर देखते चलिए, ठीक है, और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, पिछले वीडियो का 50 क्वेश्चन करा दिए थे, लेकिन इसमें भी देख लेते हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज जी से। चलिए उसके बाद आज का सिलसिला शुरू करते हैं। विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के निवासी हैं? तो विनोद कुमार जो शुक्ल हैं यह कहाँ के निवासी हैं? तो छत्तीसगढ़ के निवासी थे, ठीक है। महात्मा गांधी का महात्मा गांधी जी जो थे कहाँ के जो है आश्रम में रहे थे? तो ये जो है कहाँ के आश्रम में रहे थे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। प्रेम आइनी श्री राधिका के जो है कवि कौन थे? तो प्रेम आइनी श्री राधिका के कवि कौन थे? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रास खान जी हैं, ठीक है। भारत के लोगों को अब क्या भाने लगा है? तो भारत के लोगों को जो है अब क्या भाने लगा है? तो इसका तो आप लोग आसानी से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। विदेशी रहन-सहन जो है भाने लगा है, ठीक है। फैशन जो आजकल चल रहा है अपने यहाँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विदेशी लोग जो है अपने यहाँ का कल्चर अपना रहे हैं, और अपने यहाँ का लोग जो है विदेशी का कल्चर अपनाने लगे हैं, रहन-सहन, पहनावा वगैरह, ठीक है। तो लेकिन सबसे बेटर जो है अपने यहाँ का ही रहन-सहन बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि के अनुसार जो है जनतंत्र के देवता कौन है? तो किसान मजदूर जो है जनतंत्र के देवता माने जाते हैं, क्योंकि अन्न उपजाते हैं, खेतों में लगे हुए रहते हैं, जिससे कि हम लोग जो है भोजन ग्रहण कर पाते हैं, ठीक है। उस अन्न उपज जा करके वो जो है पहुँचाते हैं, उसके बाद हम लोग खरीद करके खाते हैं, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कवि है? तो यहाँ पर आधुनिक कवि के बारे में पूछा गया है, तो कुंवर नारायण जी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। हमारी सृष्टि का स्वरूप कैसा है? हमारी जो सृष्टि है इसका स्वरूप कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत विराट, ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रिल्के का अवदान किस साहित्य में जो है अत्यधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 58 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यूरोपीय राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं? तो पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर परिभाषा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पदार्थ के समूह का बोध कराने वाले शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से मध्यम पुरुष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, तुम, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पराजय जो है इसका कौन सा उपसर्ग है? तो परा, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है, तो इसमें जो है शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदी। राम ने पुस्तक खरीदी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। परिमाणवाचक विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर बताना है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राजगिरी कौन सा समास है? तो राजगिरी जो है कौन सा समास है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में जो है सर्वनाम है, तो निम्नलिखित में क्या सर्वनाम है ये बताना है, तो मैं जो है यहाँ पर सर्वनाम है। क्लियर? शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर जो है शुद्ध शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 67 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, प्राकृतिक जो है शुद्ध शब्द है। तो देखिए शुद्ध शब्द ये सब तो जरूर से जरूर याद होना चाहिए। अभी जो हाल में डिस्ट्रिक्ट कलर का एग्जाम हुआ उसमें भी काफ़ी
5% थे इस तरीके के, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग लिखावट पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परिश्रम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परिश्रम में राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, परी, ठीक है। उसके बाद हाथ खाली होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उसमें जो है मुहावरे भी पूछे गए हैं क्लर्क वाले एग्जाम, अगर सेट आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये सबसे जो है ज्ञान बढ़ता है, आप एग्जाम दें चाहे नहीं दें, लेकिन सेट देखने से ज्ञान बढ़ेगा, जो किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ठीक है, अभी जो आपको हम पढ़ा रहे हैं इसी तरीके के जो है प्रश्न कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं, इसलिए जो है आप लोग कोई भी स्टडी कीजिए तो ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक बार में अगर याद नहीं हो, दोबारा से फिर से वीडियो देखिए और देखिए, याद हो जाएगा। जितना आप पढ़ने के याद नहीं कर पाइएगा, उतना वीडियो देख करके, सुन करके, समझ करके, देख करके याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथ खाली होना। हाथ खाली होना का राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पास पैसा ना होना, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, अवकाश शब्द में उपसर्ग है। तो अवकाश जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है? तो अव, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले अव आ रहा है तो उपसर्ग अब हो जाएगा, ठीक है। सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति, ठीक है। सेनापति में जो है कौन सा समास है ये बताना है, तो तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेनापति, ठीक है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो मित्र का जो है भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, मित्रता, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अमृत का जो है पर्यायवाची है। तो अमृत का पर्यायवाची, तो उसमें जो है पर्यायवाची शब्द भी पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत का पर्यायवाची शब्द का सुधा, ठीक है, सुधा राइट आंसर हो जाएगा। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरा तो आप लोग जानते भी होंगे, कभी कभी वृद्ध व्यक्ति भी जो है बोल देते हैं, बोलचाल में भी वो लोग जो है मुहावरे का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैनात होना, ठीक है। कमर कसना यानी कि तैयार हैं हम पूरे तरीके से, ओके। उसके बाद चलिए, गोला, सॉरी यहाँ पर है गोड़ा गाल में कौन सा विशेषण है? तो गोड़ा गाल में जो है कौन सा विशेषण है ये बताना है यहाँ पर। तो 75 का जो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं, यहाँ पर है निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है? तो निम्नलिखित में से जो है बहुवचन यहाँ पे बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यकन, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ओके। उसका लाज कौन सा लिंग है? तो लाज जो है कौन सा लिंग है ये बताना है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग है ये, क्लियर। किस वाक्य में पूर्वकालीन जो है क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो है पूर्वकालीन क्रिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूर्वकालीन क्रिया पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वह खाकर सोने गया, वह जो है खाकर सोने गया है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भाववाचक का जो उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 79 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। पक्षी से जो है उड़ा नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं, जिसमें भूतकाल की क्रिया के विशेषण समय का जो है ज्ञान ना हो कहलाता है, यह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य भूतकाल कहलाता है, ठीक है। मोहन कलम से लिखता है, इसमें जो है से कौन सा कारक है? ठीक है, तो से का जो है कौन सा कारक है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जिस निपात में जो है तुलना की जाती है कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 82 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तो तुलनात्मक जो है निपात, ठीक है। व्यर्था का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विजोर अर्थ, ठीक है। उसका चलिए नेक्स्ट, पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज जो है कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन,
बहुविधि समास, ठीक है। पंकज में बहुविधि समास है, ठीक है। अध्ययन शब्द में उपसर्ग बताइए, तो अध्ययन जो है शब्द, इसमें उपसर्ग बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, अधि, ठीक है। धमाका में जो है प्रत्यय बताइए, तो धमाका में जो है कौन सा प्रत्यय है ये बताना है, तो आका यहाँ पर प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद चलिए, आरोग्य का पर्यायवाची है, तो आरोग्य का जो है पर्यायवाची क्या है, तो निरोग पर्यायवाची हो जाएगा राइट आंसर। अवनत का जो है विलोम शब्द कौन सा है, तो अवनत का जो है विलोम शब्द क्या है, तो सी ऑप्शन इसका उन्नत राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अपराजिता का अर्थ क्या है, तो अपराजिता का जो है अर्थ यहाँ पर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराजित नहीं होना, ठीक है। पराजित नहीं होने वाली, राइट आंसर अपराजिता हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लज्जित होना, ठीक है। मुंह छुपाना मतलब लज्जित होना, कोई बुरा काम कर दिया है तो उससे जो है आदमी शर्माता है, लजाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन है, तो निम्नलिखित में से विकारी शब्द बताना है। हाथी जो है, हाथी जो होता है विकारी शब्द है। उसके बाद चलिए 92 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विशेषण उपवाक्य कौन सा है, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो लड़का पेड़ पर चढ़ा है वह अयोध्या का लड़का है, ठीक है। उसके बाद शंकर का जो है श्रुति सम विभिन्नार्थक शब्द जो है क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 93 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, शंकर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, उगते हुए सूरज, सूर्य को नमस्कार में जो है उगते हुए क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदबंध है ये, ठीक है। जल का अर्थ होता है, तो जल का अर्थ जो है यह क्या होता है, तो प्रतिष्ठा होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर 96 नंबर में क्या है, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, इन वाक्य में रात को पहरा देने वाला कौन जो है पदबंध है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, अभ्यर्थी में कौन सा संधि है, अभ्यर्थी शब्द जो है इसमें कौन सा संधि है ये बताना है, तो यन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वह खाता होगा कौन सा सर्वनाम काल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा संदिग्ध जो है वर्तमान काल, ठीक है। उसके बाद चलिए 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मैंने स्नान कर खाना खाया, यहाँ जो है रेखांकित क्रिया का जो है भेद बताइए, यहाँ पर जो ये रेखांकित किया गया है इसका बताना है उत्तर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पूर्वकालीन क्रिया है, ठीक है। स्नान कर खाना खाया, पहले स्नान किया उसके बाद ना खाना खाया, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, इन में जो कौन सा विशेषण है, तो 100 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो आज आपने जो है 50 से लेकर के 100% देखे, और जो है मॉडल सेट 4 का था, ठीक है। तो आपने 4 का भी देख लिया, अब जो है दूसरा सेट का जो है आप लोग को कोशिश करेंगे प्रोवाइड करा देने का। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, अगर कोई त्रुटि भी रहता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि हमें भी पता चले जो क्या मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, उसे सुधार किया जा सके। और आप लोग अगर स्टडी करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे कि हमारा और आपका कनेक्शन बना रहे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।